एवरीवन, मैं सुनील कुमार गुर्जर राहुल सिंह शेखावत के साथ शुरू करने जा रहा हूँ आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। इसमें है हेलोएल्केन, जो कि इसका आईपीसी पद्धति नाम है, या मैं बोल सकता हूँ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। इसके अंदर पहली है एल्केनों द्वारा। एल्केनों द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनती है? देखिए, जो पहली बात तो एल्किल हैलाइड होती क्या है, जैसे CH2, CH3, CH2 ये। इसको अगर हम सामान्य पद्धति नाम बोले तो क्लोरो एथिल, और अगर इसको आईपीसी पद्धति में नाम बोले हम तो ये क्लोरो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। तो CH4 में कोई एल्केन ले लेता हूँ, इसकी क्रिया Cl2 के साथ, और जो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाते हैं, और जो एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन प्राप्त होता है उस प्लस के HCl, यानी कि यहाँ पर हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है। और दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो होती है एल्किनों का हाइड्रोजन हैलाइड से योग। अब एल्केनों का हाइड्रोजन हैलाइड से योग दो प्रकार का होता है। यदि एल्किन सममित होती है और एक एल्किन असममित होती है। असममित में मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगता है। अगर एल्किन सममित है तो CH2। सममित असममित का मतलब है यहाँ पर जो द्विबंध से बंधित है दोनों कार्बनों पर हाइड्रोजन बराबर होते हैं। प्लस के हाइड्रोजन हैलाइड HCl ले लिया, तो इसके साथ कराते हैं तो CH2 यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2 Cl और H, क्योंकि किसी पर भी जोड़ दीजिए आप, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए चाहे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, दोनों पर हाइड्रोजन बराबर है। लेकिन जो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, आप यहाँ से कार्बन कम करके आगे श्रृंखला को बढ़ाते हैं तो फिर ये किस नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध से बंधित एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु और एक पर एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इस पर ये नियम क्या कहता है कि हैलाइड में से जो हाइड्रोजन परमाणु है उस द्विबंध से बंधित उस कार्बन में जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजनों की संख्या अधिक है, तो ये से बनेगा, और हेलोजन इस पर जुड़ेगा जिस पर पहले से कम है, CH2 और H। ये इस प्रकार से ये जुड़ता है मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। अब इसी में जो दूसरा नियम आता है होता है एंटी मार्कोनिकोव का नियम। देखिए, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अंदर यहाँ पर आपको जो हैलाइड मिलेगा वो हमेशा ब्रोमीन मिलेगा, और इसकी जो क्रिया है R पेरोक्साइड की उपस्थिति में हमेशा होगी। ये इससे उल्टा नियम होता है। तो इसके अंदर ये क्या होता है कि जो हाइड्रोजन हो उस परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु में जुड़ेगा जिस पर पहले से कार्बनों की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो CH यहाँ पर H जुड़ जाएगा और CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब तीसरा जो आता है वो होता है एल्कोलो द्वारा। इसका निर्माण कैसे करते हैं? अब एल्कोलो द्वारा तीसरा कौन सा है? एल्कोलो द्वारा। देखिए, मैंने कोई इसके अंदर पहला पॉइंट ले लिया, जो एल्कोहल है उसकी क्रिया मैंने हेलो अम्लों के साथ, जैसे कि HCl, आप ये HCl के साथ करवाई किसकी उपस्थिति में? इसकी जो उत्प्रेरक होता है वो निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड होता है, इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो RCl, क्योंकि हम तो एल्किल हैलाइड बनाना है जो बनेगा यहाँ पे, और H2O ये प्राप्त होता है। दूसरी इसमें होती है एल्कोहलों की क्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ। देखिए, मैंने यहाँ पे एल्कोहल ले लिया, अब थाइनिल क्लोराइड है Cl2, ये थाइनिल क्लोराइड का सूत्र होता है, इसके साथ करवाते हैं। तो इसके साथ हम पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं जिसका सूत्र C5H5 और N होता है। देखिए, जो बेंजीन वाले होती है उस पर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर मैं एक कार्बन कम करके यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ रहा हूँ, इसलिए ये फॉर्मूला बना है। इसको हम PY से भी दर्शाते हैं। तो इसकी उपस्थिति में कराऊंगा तो यहाँ पर RCl ये तो प्राप्त होगी, और यहाँ पे जो सह उत्पाद है HCl वो हमें गैसीय रूप में प्राप्त होते हैं। इसके कारण यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, और इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसी के अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है एल्कोहलों की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ कराते हैं। तो फास्फोरस हैलाइड में मैं ये ले लेता हूँ। जो दूसरा है, क्योंकि जो फास्फोरस की संयोजकता है वो 3 और 5 से ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि जो ये फास्फोरस है वो हमने पहले 11वीं क्लास में पढ़ा था कि प्रसारित अष्ट का उदाहरण होता है। तो RCl तो प्राप्त होगा,
यही फिर भी RCl प्राप्त होगा। उससे उत्पाद के रूप में यहाँ पर PO3H3, तो इसको मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे H3 लिख दिया मैंने। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और जो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें वो POCl3, जिसे हम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस के HCl प्राप्त होता है यहाँ पे। तो ये एल्कोलो द्वारा 3 विधियां, 3 पॉइंट है इसके अंदर, जिनके द्वारा हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। और अब जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है हेलो विनिमय विधि, हेलोजन विनिमय विधि, हेलोजन विनिमय विधि। हेलोजन विनिमय विधि के अंदर पहली आती है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड यहाँ पर हम क्लोरो एल्किन और ब्रोमो एल्किन लेते हैं, और इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। इधर भी सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हैं। तो इसकी जो क्रिया है वो हम एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, एसीटोन की उपस्थिति में, जिसका जो सूत्र होता है वो CH3COCH3, और जो O होता है वो डबल बॉन्ड C, और इसका जो IPC पद्धति में नाम है वो प्रोपेनॉल होता है, प्रोपेनोन होता है, नोल नहीं होता, नोन होता है प्रोपेनोन। तो इसके साथ मिलाते हैं तो RI, इधर भी RI, क्योंकि देखिए इसका नाम क्या है, हेलोजन विनिमय विधि, यानी कि हेलोजनों का विनिमय होता है। ये I यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और जो Cl वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो NaCl। यहाँ पर भी देखिए I यहाँ पर कनेक्ट हो गया, अब जो Br वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NBr। इसमें जो दूसरी अभिक्रिया आती है वो होती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है वो हम यहाँ पे जो उत्पाद होता है वो लेते हैं, इसकी क्रिया AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जो हेलोजन है उनका विनिमय होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा RF और प्लस, और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर AgI सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है। और जो पांचवी जो विधि है वो है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। जो हुन्स-डिकर अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, आपको जो RCOOAG यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर अम्लों की क्रिया किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो हमें एक तो RCl प्राप्त होगा प्लस CO2 प्लस AgCO2 और AgH ये प्राप्त होता है। और जो अंतिम विधि है वो है एमीन द्वारा। अब एमीन द्वारा कैसे इसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक एमीन द्वारा इसका निर्माण होता है, जैसे कि NH2। इसकी क्रिया मैं करूंगा टिल्डेन अभिक्रमण, जिसका सूत्र होता है NOCl। इसके साथ क्रिया कराऊंगा तो मुझे से उत्पाद Cl प्लस N2 और प्लस के H2 मिलेंगे, H2। ये कैसे मिलते हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लस यहाँ पर N जो डबल बॉन्ड द्वारा O जोड़ दिया, इधर सिंगल बॉन्ड द्वारा Cl। तो ये देखिए RCl लिख दिया मैंने, N, N2 और H2 और O। इस प्रकार से हम हेलो एल्केन बनाने की इस प्रकार से 6 विधियां होती हैं, और ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी। और जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो वही पढ़ाया है जो हमें सर क्लास में पढ़ाते हैं, शिवाजी सर क्लास में पढ़ाते हैं, हमें गोयनका विद्यालय से हम बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पे जो सर ने पढ़ाया वो का वो पढ़ाया है, एक भी चीज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है। थैंक यू।